सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। प्रभु सरग जगत तम नाशक विद्युत, प्रभु सरग जगत तम नाशक विद्युत, अनादि नाम का तब रूप दर्शाने। दे प्रभु दे परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वार, आपसे भरा बेशुमार। खोला मैंने मन का द्वार, आपसे भरा बेशुमार। अपने लहू से धो दे मसीहा तू धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनू कश्यप है और मंदिर आते मुझे 6 वर्ष हो चुके हैं और उत्तरवादी पाठ की रीति से निकाल लेंगे फिलिपियो 3, उसकी पहली आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप माया के साथ पढ़ेंगे, जो पाया जाता है 302 पृष्ठ क्रमांक पे और नीली वाली बुक पे। अतः हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बारंबार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो। सच्चा खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं, मसीही यीशु पर गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल जाति के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था पालन की दृष्टि से फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीही के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान का उत्तम के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन कूड़ समझता हूँ जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूँ। और मैं मसीही में पाया जाऊं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मार्ग को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कि मैं कि मैं मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पद को पकड़ने के लिए दौड़ चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे मेरे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने परिपक्व हैं, यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो, जो इस रीति से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वह अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस की बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। पर हमारा स्वदेशी स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के
वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। अंतिम वचन सभी एक साथ पढ़ लेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुरूप बना देगा। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है और इस मंदिर में आते मुझे 18 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के समीप आते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें जीवित रखा है मेरे मालिक, और जीवित विचारधारा के बीच में रखा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें पिछले हफ्ता संभाल के रखा परमेश्वर पिता। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, बीमारियों से और शैतान के जाल से हम सब की हिफाजत की प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे इस मंदिर के लिए। खुदा बाप, आपकी आशीष, आपकी रहमत और आपकी बरकत यहाँ पर हमेशा होनी पाए प्रभु जी। हम जितनी भी स्तुति महिमा करते हैं, जो भी करते हैं प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हमें ऐसे सुंदर और अच्छे देश में हमें रखा है परमेश्वर पिता, जहाँ पर हमें ये अधिकार है प्रभु, हम अपनी इच्छा से, अपने अनुसार, अपनी विचारधारा के साथ परमेश्वर पिता अपने धर्म को मान सकते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु देश के अगुओं के लिए, समाज के अगुओं के लिए प्रभु, उन सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे खुदा बाप, कि आपके डर भय मेरे के रह के परमेश्वर पिता हमारे देश का और हमारे समाज का प्रभु संचालन करने वाले हो सके खुदा बाप। होने देना प्रभु ऐसी कोई भी योजना और ऐसी कोई भी नीति ना बनने पाए परमेश्वर पिता, जिससे कि हम एक विश्वासी जनों के लिए प्रभु दुख का कारण बने प्रभु। सबको ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस मंदिर के हर एक कार्यक्रम के लिए प्रभु, जैसे कि संडे स्कूल के लिए परमेश्वर पिता, उन टीचरों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो उन्हें भी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु, कि आपके डर भय में रह के परमेश्वर पिता आपकी इच्छा से वो बच्चों को पढ़ाने वाले हो सके प्रभु। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि ऐसी बुद्धि देना प्रभु कि एक मजबूत वृक्ष बन के परमेश्वर पिता बहुत तेरे लोगों का जीवन बचाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं हमारी युद्ध सभा के लिए खुदा बाप, तो जवानों को संभाल के रखना परमेश्वर पिता, जबकि संसार में प्रभु बहुत ही ज़्यादा भ्रम की माया जाल है परमेश्वर पिता। तो सबको हिफाजत करना, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे मालिक, की संतुलन के साथ प्रभु अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। महिला सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। होने देना तो सबके संग और साथ होना प्रभु जी, लोगों को आगे बढ़ाने में और आपके धर्म राज्य के काम को आगे बढ़ाने में प्रभु सब तत्पर तैयार रहने वाले हो सके, और आपकी आशीष के साथ प्रभु अपने परिवार का और अपने समाज का संचालन करने वाले हो सके। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता
हमारे बुज़ुर्गों के लिए खुदा बाप, जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ में हैं परमेश्वर पिता, तो उन सब पर और उनके पूरे परिवार पर आशीष बनाए रखना प्रभु। उन्हें सेहत तंदुरुस्ती देना प्रभु जी, कि उनके समझ से और उनके ज्ञान से प्रभु हम भी सीखने वाले हो सके और अपने ज्ञान को और बढ़ाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे अगुओं के लिए प्रभु, हमारे संचालक गण के लिए, हमारे आचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए प्रभु, तन मन और धन से परमेश्वर पिता वो आपकी सेवा करते हैं मेरे खुदा बाप। उनके और उनके परिवार को आशीषित करना प्रभु, कि वो और आपके काम को आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हमारे मंदिर के प्रांगण के लिए खुदा बाप, होने देना प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो तुम मांगते हो यकीन कर लो, तुम्हें वो मिल गया तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हाँ प्रभु, इस प्रांगण को परमेश्वर पिता हम यीशु मसीह के नाम से अपने लिए हमेशा के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी। होने देना ये इतना सुंदर सा स्थान प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु, हमारे नाम से प्रभु हमेशा हमेशा हमारा होने पाए प्रभु। कोई भी युक्ति और कोई भी चाल और कोई भी योजना परमेश्वर पिता हमसे हमारे इस स्थान को ना छीनने पाए, ऐसी आपसे विनती है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा आज का जो भी योजना है, जो भी कार्यक्रम है प्रभु, जो भी संचालन है प्रभु, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारा गीतों को गाया जाना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा भेंटों का देना, हमारे प्रभु भोज का लेना परमेश्वर पिता, और हमारी हर एक चीज़ें प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, और आप उस पर हम सबको आशीष देना प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक वचन बोलने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हमेशा हमेशा ये विधि और ये सारी चीज़ें चलने वाली हो सके प्रभु। हर एक बातों में अपनी नहीं, आपकी इच्छा को चाहते हुए परमेश्वर पिता छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हम अपनी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से संदेश सुन लेंगे, जिनका विषय है जब परमेश्वर हम में चलता फिरता है। जब परमेश्वर हम में चलता फिरता है तो भी इंसान क्यों पाप में गिरता है। 2 कुरिन्थी 6:16 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम, और आज का जो संदेश है इसका विषय है जब परमेश्वर हम में चलता फिरता है तो भी इंसान क्यों पाप में गिरता है। 2 कुरिन्थियों 6:16। इसको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहती हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा है, 2 कुरिन्थियों 6:16, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि जब परमेश्वर हम में चलता फिरता है तो भी इंसान क्यों बार बार पाप में गिरता है। तो लोग कहा करते थे कि कण कण में ईश्वर मौजूद है। बचपन से मैंने यही सुना था कि कण कण में ईश्वर मौजूद है। मैं भी सोचती थी ईश्वर का यही वजूद है, पर 2 कुरिन्थियों 6:16 मेरी बुद्धि खोला। एक ईश्वर ने कहा, मैं निर्जीव में नहीं मिलूँगा पर तेरे अंदर चलूँगा। उसने कहा, मैं निर्जीव में नहीं मिलूँगा पर तेरे अंदर चलूँगा। तो मैंने सोचा, जब परमेश्वर है मेरा बाप तो मुझे कैसे गिरा सकता है पाप। पर प्रियो, जैसे एक कश्ती को डुबाने एक छोटा छेद काफ़ी है, एक कश्ती को डुबाने एक छोटा छेद काफ़ी है। ये छोटा छेद अभी भी हमारे अंदर बाकी है। गरजने वाला सिंह लेता रहता है भेद, गरजने वाला सिंह लेता रहता है भेद, हमारे अंदर ढूंढता रहता है एक छेद। और ये छेद क्या है? एक विचारधारा। बस वहीं से वो प्रवेश कर जाता है, प्रभु का स्थान छीनकर अपनी विचारधारा भर जाता है।
इसलिए इंसान पतरस की नाई मुकर जाता है या यहूदा के जैसे प्रभु को बेचने पर उतर आता है। प्रियो, बेशक परमेश्वर हमारे अंदर चलता है, पर जैसे ही हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा गड़बड़ चलता है, वहीं से पाप पलता है। तो प्रियो, परमेश्वर ने तो ये कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे। परंतु हम क्या परमेश्वर को चलने फिरने के लिए सड़क प्रदान करते हैं? अगर सड़क ना हो तो चलना फिरना मुश्किल है। और हमारा हृदय प्रियो वो भूमि होना चाहिए जिसमें परमेश्वर के लिए चलना फिरना आसान हो। परंतु अक्सर ये होता है कि हमारा बाहरी रूप तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। अनेक सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करके हम अपने रूप को बड़ा अच्छा बना लेते हैं, परंतु हमारे अंदर जहाँ पर परमेश्वर को चलना फिरना है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, गड्ढेदार भूमि होती है, जिसमें कि चलना फिरना रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और हम जो हैं परमेश्वर को जब तक वो एनवायरनमेंट प्रदान न करें, जब तक परमेश्वर को हम वो कंडीशन, वो परिस्थिति प्रदान न करें कि वो आसानी से हमारे अंदर रह सके, तब तक परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रहेगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक कलीसिया में बहुत ही आराधना स्तुति हो रही थी, अनेक वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे और बहुत तन्मयता से खूब भीड़ थी और लोग गा रहे थे, यीशु आ, यीशु आ। और यीशु ने जब देखा कि ये कलीसिया के लोग तो बहुत ही अच्छी आराधना कर रहे हैं, चलो ये मुझे बुला रहे हैं तो मैं इनके बीच में चला ही जाता हूँ। और यीशु उस कलीसिया में आ गए और जैसे ही उन्होंने उस कलीसिया में पहुंचकर बोला कि जिसको तुम आराधना करके बुला रहे थे वो यीशु मैं ही हूँ, जैसे ही उन्होंने कहा कि वो यीशु मैं ही हूँ, तो कलीसिया के लोग जो थे वो सब ठट्ठा करने लगे, हंसी उड़ाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और जो आराधना हो रही थी वो सारी आराधना बंद हो गई और वहाँ पर हो हल्ला शोर शराबा चालू हो गया। और वो लोग यहाँ तक कि यीशु को पकड़ के मारने पीटने लगे, तू अपने आप को यीशु कहता है। और जो वहाँ के पास्टर साहब थे, जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति जो है वो अनकंट्रोल्ड हो रही है, तो उन्होंने तुरंत यीशु को पकड़ के जो पुलपिट के साइड में एक कमरा है रहता है, वो कमरे में बंद कर दिया। और सब लोगों को उसने, पास्टर साहब ने कहा कि अब तुम लोग जाओ अपने घर, ये सब चीज़ें मैं देख लूँगा। सारे लोग अपने अपने घर चले गए और पास्टर साहब जो हैं वो बाद में आए, उन्होंने कमरा खोला और यीशु वहाँ थे, कुछ खाने के लिए भी ले आए यीशु के लिए भोजन, और कहने लगे कि देख यीशु, मैं तो पहचानता हूँ, मैं तो पहचान गया कि तू सचमुच में यीशु है, परंतु ये है कि यहाँ अगर तू आएगा तो ऐसे ही डंडे खाएगा। क्या है कि यहाँ तो हमारी दुकानें बहुत अच्छी चल रही हैं, हम तेरे नाम से बढ़िया गीत गा रहे हैं, तेरे नाम से प्रवचन दे रहे हैं और सब कुछ, हमारा धंधा जो है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और अगर तू आ जाएगा तो हमें भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उसने यीशु को बोला, तू जल्दी यहाँ से निकल जा, तुझे यहाँ पर रहना जो है वो शोभा नहीं देगा, क्योंकि लोग तो तुझे मानेंगे नहीं कि तू यीशु है। तो प्रियो, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हम संसार को प्राथमिकता देते हैं और अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए हम आराधना कर लेते हैं, हम चले जाते हैं विश्वासी मंडली और सारी चीज़ें हम अपनी संतुष्टि के लिए कर लेते हैं, परंतु यीशु को अपने अंदर रखना नहीं चाहते। जैसे वो कलीसिया यीशु को अपने
भीतर अपनी कलीसिया के अंदर रखना नहीं चाह रही थी। ना पास्टर साहब चाह रहे थे, ना लोग चाह रहे थे। वे खुश थे कि यीशु के नाम से बहुत चंदे मिलते हैं। वे खुश थे कि यीशु के नाम से इतनी भीड़ आ रही है। वो बहुत खुश थे कि यीशु के नाम से हमको बड़ी पुलपिट मिल जाती है, हम वहाँ पर यीशु की प्रशंसा कर सकते हैं, यीशु के नाम से बड़े बड़े संदेश दे सकते हैं। इन्हीं सारी बातों में वो खुश थे। परंतु अंदर से वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि यीशु हमारे अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर रहे। और इसी प्रकार हम भी होते हैं। पहला इतिहास उसके 13वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वाचा का संदूक जो था वो उस समय परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। परमेश्वर वाचा के संदूक पर परमेश्वर उतरता था और मूसा से बातें किया करता था। परंतु शाऊल के समय, जब शाऊल राजा था, तो ये जो वाचा का संदूक है ये किरियातरीम जो बाला भी कहलाता है, ऐसे इस स्थान में पहुंचा दिया गया जो अन्य जातियों का स्थान था। और ये अन्य जातियों का नहीं, परंतु ये इज़राइल का स्थान नहीं था, यहूदा का भाग था। तो यहाँ पहुंचा दिया गया। और दाऊद ने ये ऐलान किया सब याजकों से कि तुम जो तितर बितर होकर रहते हो, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ और हम वाचा के संदूक को अपने यहाँ ले आएंगे। सारे लोग राज़ी हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने संदूक को एक नई गाड़ी पर चढ़ाया और अबीनादाब के घर से निकाला। और उज्जा और अद्दो जो थे वो गाड़ी को हाँकने लगे। परंतु ऐसा हुआ कि जैसे ही बैलों ने ठोकर खाई, संदूक गिरने लगा। उज्जा ने हाथ से सहारा दिया, परंतु वो मर गया। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। वो संदूक जब लाया जा रहा था तो पहले तो 5,000 लोगों ने संदूक में झांक कर देखने की कोशिश की कि इस संदूक के अंदर है क्या चीज़, और वो मर गए। उसके बाद 70,000 लोग और मर गए। और दाऊद जो था वो डर गया कि मैं अपने यहाँ इस संदूक को नहीं ले जाऊँगा। तब दाऊद ने ऐसा किया कि ओबेद एदोम नाम का एक व्यक्ति था जो सिर्फ द्वारपाल का काम करता था। ओबेद एदोम ये गत नगर का वासी था। इसके घर में ये संदूक को पहुंचा दिया गया, उसके घराने में। और वो जो संदूक था उसके घराने में 3 महीने तक रहा। आप सोचिए कि जहाँ पर लोग मर रहे हैं, उस संदूक को छूने से मर जा रहे हैं, उस संदूक में झांकने से लोग मर जा रहे हैं। ये जो ओबेद एदोम नाम का व्यक्ति था, इसके घर में ये संदूक 3 महीने तक रहा। और परमेश्वर ने उस संदूक के कारण उस पूरे घराने को बहुत आशीष दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने घराने के अंदर, अपने घर के अंदर उस संदूक को बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ रखा। अगर वो प्रतिष्ठा के साथ नहीं रखते, अगर वो उस संदूक को आदर और सम्मान नहीं देते, तो प्रियो, जैसे बाकी लोग मरे, इसके घराने के भी लोग मर जाते। वैसे ही आज परमेश्वर का संदूक प्रियो हम हैं। हमारे अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, हमारे घर में परमेश्वर रहना चाहता है। हम भी अगर उस ओबेद एदोम के नाई परमेश्वर के संदूक को, अर्थात परमेश्वर को अपने घर के अंदर जगह देंगे, अपने हृदय के अंदर जगह देंगे, बहुत ही आदर और सम्मान करेंगे, हर चीज़ में परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो हम परमेश्वर के कारण बहुत आशीषित होंगे। परंतु होता ये है कि बार बार मनुष्य पाप में गिरता है, मनुष्य का ध्यान बार बार संसार की ओर चला जाता है, घमंड की ओर चला जाता है प्रियो, और हम परमेश्वर का किसी न किसी रूप में इनकार कर देते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:12 कहता है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। एक व्यक्ति जिसने टाइटैनिक बनाया था, आप सब अच्छे से जानते हैं कि उसने कहा था, नॉट इवन गॉड कैन सिंक इट, कि परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता। और आप जानते हैं कि टाइटैनिक का हश्र क्या हुआ। एक एक्ट्रेस थी अमेरिका में,
उसका नाम था मोनरो। मर्लिन मोनरो जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी। और एक बार बिली ग्राहम जो प्रचारक थे अमेरिका के, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें प्रवचन सुनाऊं, परमेश्वर का वचन सुनाऊं। उस एक्ट्रेस ने कहा, आई डोंट नीड योर जीसस, मैं तुम्हारे यीशु की ज़रूरत मुझे नहीं है। जस्ट 1 हफ्ते के बाद वो अपने घर में मृत पाई गई। प्रियो, कोई हमारे पास परमेश्वर का वचन लेकर आया, हमने परमेश्वर का इनकार कर दिया तो परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट था टैनक्रेडो नीवियो इसका नाम था। और ये जब अगली इलेक्शंस आ रहे थे, चुनाव आ रहे थे, ये प्रचार कर रहा था और इसने कहा यदि मेरी पार्टी से मुझे 5 लाख वोट मिल जाते हैं तो ईश्वर भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है, उसको 5 लाख वोट मिल भी गए। वो बहुत ही खुश था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, लेकिन प्रेसिडेंट की शपथ लेने के 1 दिन पहले वो बीमार हुआ और मर गया। तो प्रियो, अगर हम परमेश्वर का इनकार करते हैं तो परमेश्वर ज़बरदस्ती हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए 1 कुरिन्थियों 10 उसका 12वां पद कहता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न जाए। तो प्रियो, ये संदेश हम सब के लिए है। हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि हम परमेश्वर को कितनी प्रतिष्ठा, आदर और सम्मान देते हैं, कितनी प्राथमिकता देते हैं। तब तो परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा, और नहीं तो परमेश्वर का आत्मा चला जाएगा और हम पाप में ही गिरकर पड़े रहेंगे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए हमारे सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री रामायण केवर्ष के द्वारा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य रामायण लाल केवर्ष है। मैं मल्हार से हूँ और प्रभु में मेरे आने का कारण ये है कि मैं पहले शैतानी प्रभाव में बहुत ग्रसित था और बहुत इलाज पानी करवाया, लेकिन कहीं मुझे आराम नहीं मिला। मैं विश्वासी मंदिर के गुरु मंत्र की प्रार्थना से मैं ठीक हुआ हूँ और जैसा मैं बचा हूँ मैं भी दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम प्रभु भोज में जाते हैं और पहला पॉइंट में प्रभु कहता है कि प्रभु भोज की रीति का अभिप्राय। हम प्रभु भोज में मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। 1 कुरिन्थियों 4:24। हम उसके शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा में प्रभु भोज लेते हैं। 1 कुरिन्थी 11:26। हम प्रभु भोज की मृत्यु को प्रदर्शित करने के लिए प्रभु भोज लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:26। कोई व्यक्ति इस भोज में इसलिए सम्मिलित नहीं होता कि वह इसके योग्य है। यह उसका अनुग्रह है कि हम उसके परिवार में उत्पन्न हुए हैं। इस मेज पर कोई भी अभिमान के साथ नहीं बैठता। हमारे इस मेज पर आने में 2 बातें सम्मिलित हैं, हमारी अयोग्यता और हमारा उस पर भरोसा। यदि हम वास्तव में
परमेश्वर की संतान है तो हम युवाओं के साथ उसके साथ संगति रखने और उससे शक्ति पाने के लिए आते हैं। हमें प्रेमी स्वर्गीय पिता की मेज से भय के साथ पीछे नहीं लौटना चाहिए। वह हमें बुलाता है और हमें इस संगति के आनंद से इनकार नहीं करना चाहिए। हम प्रभु भोज में वह हमारे साथ बातचीत करने के लिए निकट आ जाएगा, जैसा कि सामुएल के मार्ग पर आया था। दूसरा पॉइंट, प्रभु भोज में कौन सहभागिता रख सकता है? यह एक प्रश्न है जिसे हमें जानना है। केवल वे लोग जो परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न हुए हैं और जिनको प्रभु की संगति में उसके साथ मेज पर बैठने का अधिकार है। अविश्वासी और स्वाभाविक मनुष्य दुष्ट आत्माओं की मेज के साझी हैं। 1 कुरिन्थियों 10:21। तीसरा पॉइंट में हमें जानना है कि प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले आत्म निरीक्षण परम आवश्यक है। हे प्रियो, 1 कुरिन्थी 11:28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। भजन संहिता 26:2। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। भजन संहिता 139:23। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। प्रत्याशी को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अपने वचन की खोज निकालने वाली ज्योति मुझ पर चमका दे। अपने को परखने का अर्थ है जांचना, सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करना, खोज करना और अपनी परीक्षा करना। मुझे किसकी जांच करनी है? प्रचारक की, अपनी पत्नी की, प्राचीनों की, पड़ोसी की नहीं, स्वयं की। हमें अपनी जांच करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह पवित्र शास्त्र की प्रत्यक्ष आज्ञा है। अनुचित रीति से खाना दंड, दुर्बलता, रोग और सांसारिक मृत्यु लाता है। यह परीक्षण ही होता है जो पाप को खोज निकालता है और फिर पश्चाताप की ओर अग्रसर करके उसे दूर करने की प्रेरणा देता है। मैं किस प्रकार अपनी जांच कर सकता हूँ? स्वयं से कुछ संबंधित प्रश्न पूछकर। क्या मैं वास्तव में और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास रखता हूँ? प्रेरितों के काम 16:31। क्या मैंने वास्तव में परमेश्वर के परिवार में नया जन्म पाया है? यूहन्ना 3:3-7। क्या मैं हृदय से अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ? अंगीकार बिना पश्चाताप एक मजाक या दिखावा है। क्या मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता हूँ? लूका 10:27। क्या मैं हृदय से मसीह की आज्ञाओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से आज्ञाकारी हूँ? प्रचार करने, गीत गाने, निर्धनों को दान देने, संडे स्कूल में सिखाने, साक्षी देने, दशमांश देने,
क्या मैं इस प्रभु भोज की तैयारी के लिए आज्ञाकारी हूँ? पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया से कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवी सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आज के पवित्र संगति के लिए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने गत समय में प्यारे प्रभु आपने अपने 12 चेलों के साथ पिता मेज लगाए। हे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रभु भोज मेज के लिए प्यारे प्रभु। हे खुदा, इस प्रभु भोज के मेज को आशीषित कर मेरे खुदावन पिता, निशुद्ध पवित्र कर, ताकि इसके ग्रहण करने से हमारे हर एक पाप, हर एक अपराध क्षमा हो प्रभु, और हम तेरी महिमा कर सकें। और पिता, प्यारे पिता, जितने भाई बहन इस प्रभु भोज में को ग्रहण करते हैं, उन सबों पर भी आपकी बहुतायत की आशीष हो। सब बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री रामायण के वर्ष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती रेखा महंत। के द्वारा उद्धार पाना है, जिंदगी
आप सब ला जय मसीह की। मैं रेखा महान जोना बिलासपुर से बोलती हूँ। आओ भेंट के लिए प्रार्थना करन, हाथ जोड़न और अपन आँखें बंद करन और ध्यान प्रभु को और प्रार्थना में लगान। हे यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद पिता हफ्ता पर संभाल के रखे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद पिता जो भी त्याग से स्वरूप में दिए खुदा मन बाप उला हमन तो सर्वशक्ति हाथ तुम सौंपत प्रभु। तेह लग गहन कर पिता और ते अपन राज कार्यों खच कर ऐसे विनती है पिता। पिता जो भी छोटे बड़े हाथ दिए जो नए भी दिए पिता उमला आशीष दे। छोटे बड़े हाथ जो नहीं दिए ओला आशीष दे क्यों दे प्रभु। हे खुदा मन बाप विनती प्रार्थना है पिता हमला मौदिक मंच बचा दे प्रभु। परंतु निबलतम तो सामतल सिद्धकरण पिता और अपन आप ला जीवित पवित्र करके तुल भाव तो बलिदान चखातन ते अपन आत्मिक सेवकाई खर्च कर ले पिता। हे यहोवा पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना है जैसे हाबिल के ते भेंट ला ग्रहण करे वैसे हमार भी भेंट ला ग्रहण कर और ते अपन राज कार्य में खर्च कर ले पिता। ऐसे विनती करत हन प्रभु। यहोवा पिता परमेश्वर सारी बात सारी आदर करो तो चरण रखते हुए धन्यवाद धन्यवाद पिता विनती सुने। विनती ले सुन नाम से मांगते हैं आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है फिलिपियों 3:1-21 और आज के समय में जो हमारे पूरे संसार में बहुत सताव है और ऐसे समय में पौलुस कहता है कि आनंदित रहो। सो हम विपरीत परिस्थिति में कैसे आनंदित रह सकते हैं इस पर हम विचार करेंगे। और फिलिपियों 3:1-21 में 21 पद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण पदों पर हम विचार करें। तो शुरू की उचारते आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ पुरानी बाइबल से फिलिपियों 3:1 से। निदान हे भाइयों,
प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। और इसी को मैं गिडियन बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। अतः हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। और जैसा मैंने कहा प्रियो, ये बड़ी समस्या की बात है कि आज बहुत सताव है। बहुत से हम देखते हैं जुलूस निकाले जा रहे हैं, बहुत से नारे बनाए जाते हैं, फलाना शासन सावधान। और मैं सोचता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे जो विचार होते हैं, और मैं उसको कविताओं में भी लिखा हूं, और आपने देखा कि हे सुनने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझमें चमकेगी। और उसमें मेरा एक विचार है। और जब भी कभी आवश्यकता पड़ी तो बड़ी सभाओं में मुझको बुलाया गया, तो मैंने कहा कि जब सताव आता है तो पुराने लोगों को देखो, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कि कैसे उस सताव में वे आनंदित थे, आग में डाले गए और सिंहों के मान में डाले गए, और इब्रानी 11 पूरी गवाही से भरा पड़ा। और मैं सोचता हूँ कि उसको बार बार रिपीट ना करो, पर तू एक जो सारांश में एक शब्द जो मुझको अच्छा लगा, न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। सो दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है, और हमें तो जश्न आजादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। और कविता लंबी है, आप लोग सुनते सुनते बोर भी हो गए होंगे, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज के समय में, जबकि मैंने इन विचारों को रखा तो कई धार्मिक अगुवे खड़े हुए कि पर हमारा विचार कुछ अलग है। और मैंने कहा भाई ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ध्यान से सुनिए कि मैं जानता हूं कि पौलुस ने कहा मैं निर्बल के साथ निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। तो मैं कभी सोसाइटी से अलग नहीं हूं, पर ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप सहमत होते हैं या नहीं होते, परंतु यदि आप मुझ में कोई आनंद देखते हैं कि हाँ वास्तव में आनंदित रहता हूं, तो इन्हीं कुछ वचनों से, ये आप सब जानते हैं, रोमी 8:28 में विश्वासियों के लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, ऐसा लिखा है। और उस वचन को भी मैं आपके सामने रखूंगा, रोमी 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रियो, आज के समय में जब मैं बहुत जगह अपनी विचारधाराओं को रखता हूं, तो खैर मेरे विश्वासी मंदिर के लोग तो बड़े खुश होते हैं, सराहना करते हैं और चलने का प्रयास भी करते हैं। परंतु समाज में ये सब बातें जो होती हैं, आपने देखा कि बहुत ढेर सारी प्रतिज्ञाएं हमारे सामने हैं। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि मैं भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में तुमको भेज रहा हूं, फाड़ खाने वाली भेड़िए। क्या शौक चढ़ रहा था? क्या वहां पे यीशु को मसीह कुछ नीरो राजा के समान क्रूएल थे, या क्या ऐसे क्रूर थे? जबकि हम जानते हैं कि उस समय राजा अपराधियों को भूखे शेर के मान में कैदियों को डाल देते थे और बड़ा आनंद लेते थे ऐसी सजा देके। क्या यीशु मसीह भी हमको भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में जब वो हमको फाड़ेंगे, चीट चीट के खाएंगे, तो क्या इससे वो आनंदित होंगे? क्या इसलिए लिखा? प्रियो,
आज के समय में यदि इन बातों को मेरे प्रिय अजीज विश्वासी मंदिर के लोग नहीं समझे, बहुत गंभीरता से समझिए और बार 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 पढ़िए जब तक आपके भेजे में न घुस जाए। क्योंकि ये मान के चलिए कि कदम कदम पे सारी परिस्थितियां विपरीत होंगी, आपको कष्ट भी पहुंचाया जाएगा। और कभी कभी थोड़ा याद करिए कि यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ने जा रहे थे तो कौन था उनके साथ? सब तो प्रिय अजीज भाग गए। तो कल्पना करिए दानियल के साथ कौन साथी रहा होगा, जो मैं भी जाऊंगा शेर की मान में बोलने वाला। तो प्रियो, बहुत कम ही लोग इस बात का आनंद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें सताएंगे, बंदी गृह में डालेंगे, मार भी डालेंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और आनंदित और मगन होना, पौलुस उसी बात को प्रैक्टिकल रूप से बता रहा है कि देखिए, फिलिपियों की पत्री में बार बार कहा जाता है कि वो कैदी है, और यहाँ तक कि उसको उसके पैर में कोई लाशें, सड़ी हुई लाशें तक बांध दी जाती थी। परंतु ऐसी परिस्थिति में वो कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4, अब वहां एक शब्द आया है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अरे ऐसी परिस्थिति में हम कैसे कोमल को बातचीत कर सकते? प्रियो, जबकि मैं देख रहा हूं कि जब सताव आते हैं, सतावा आता है तो कई बार जुलूस में ऐसे सरकार नहीं चलेगी, ईसाइयों को सताने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम मारे जा रहे हैं, हमको संरक्षण दो, इत्यादि इत्यादि। आप प्रियो, खूब अच्छे से विचार करिए कि क्या मैं और आप भी उनके संग सहभागी हो जाएं, सहभागिता करें, या बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार इसका आनंद लें। इसमें न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, इस प्रकार की विचारधारा रखकर हर सताव पे हम आनंदित कैसे हो सकते? क्योंकि आज के संदर्भ में जैसे मैंने पढ़ा रोमी 8:28 कि विश्वासी के लिए हर बात भलाई फिर उत्पन्न करती, परंतु किसके लिए? विशेष प्रकार के लोग के लिए। पहली बात तो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और दूसरी बात जो उन्हीं के लिए, क्योंकि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या आप प्रेम करते हैं? आप और मैं क्या उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि प्रियो, आज जिस जगह में आपका ध्यान आकर्षित और स्थिर रखना चाहता हूँ वो ये है कि वचन का जो फायदा है, बेनिफिट है, लाभ है, वो तो सब लेना चाहते हैं कि आपने ऐसा ऐसा कहा था और हमको ये चाहिए। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, हमको करना क्या है, हमको कौन कौन से फर्ज पूरा करना है, ये सब हम भूल जाते हैं। इसमें 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। और पिछली बार मैंने काफी चर्चा किया और बड़े आराधनालय में चर्च में बोला भी प्रभु भोज के विषय में कि 1 यूहन्ना 1:5-7 जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। उसमें स्पष्ट एक वचन लिखा है जो बार बार रिपीट करता है कि यीशु के लहू से हमें पाप की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये तो सबको मालूम है और सब प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और परंतु क्या है कि उसकी सहभागिता हमारे अंदर है कि नहीं है, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। और इसको बहुत स्पष्ट करने के लिए मैं 1 यूहन्ना 1:6 और 7वां पद पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए। यदि 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 मैं 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज के पीछे एक यदि लगा हुआ है। अगर आप हम ऐसा कर रहे हैं तो, और नहीं तो नहीं। इसलिए यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और अगर यह है, फिर 7वें पर यदि
पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रियो, चैप्टर तो बहुत लंबा है, परंतु मैं सारांश यही कहूंगा, क्या यीशु के साथ दुख उठाने में हम सहभागी हैं कि सिर्फ आनंद लेने के लिए? तो पिछली बार जब मत्ती 15 हमने पढ़ा था तो उसमें बहुत सिंपल सी बात थी और उसके दूसरे पद में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तेरे चेले पुनरियों के रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? मैंने प्रियो, एक बहुत बड़ा धार्मिक वर्ग भी है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन दूर रहता है। और मैंने सारांश कहा था कि रीति विधि आपके लिए है, हम रीति विधि के लिए नहीं। रीति विधि हमारे लिए, हम रीति विधि के लिए नहीं। प्रियो, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब मैं प्रचार करने की योजना बना रहा था तो बकायदा मैंने कहा कि भाई प्रेम करना है तो कैसे करना है। कि अभी हमने रोमी 8:28 देखा कि विश्वासी के लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है, उन स्पेशली उनके लिए जो उसको प्रेम करते हैं। तो हमको प्रेम में क्या करना है, और मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए हमन गाना गावन में प्रेम की परिभाषा लिखी गई और कि हमको करना क्या है आपको स्पष्ट हो जाए, न मैं ठोकर खाऊं न आप ठोकर खाएं। इसी प्रकार से पाप की परिभाषा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, पाप किसे कहते हैं, और उसी संदर्भ में उद्धार का प्रतिशत लिखा गया। नहीं तो सब यही कहते थे उद्धार हो चुका है, उद्धार हो चुका। अरे बाबा, कितना % हुआ है? और इसीलिए विश्वास का भी चैप्टर आता है कि विश्वासियों के लिए हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। तो हम कैसे विश्वासी हैं, हमारा विश्वास कितने % है? सो प्रियो, यदि हमने इन शब्दों का, ये प्रेम, पाश, विश्वास, उद्धार जैसी चीजों का गहन अध्ययन नहीं किया तो निश्चित रूप से जानिए आप धोखा खाएंगे। आपको भी उन्हीं लोगों के समान जब सताव आए तो चिल्लाना पड़ेगा, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा प्रभु है नहीं या सोने चले गए हैं, और इसलिए हम दूसरों से निवेदन कर रहे हैं, बचाओ बचाओ। आइए दूसरे भाग में आगे की बातें देखें। प्रियो, आज आपको फैसला करना है, अंदर ही अंदर फैसला करना है कि आप किस पक्ष में। क्या आप जुलूस, क्रोध और नारा प्रकट करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए छुटकारा क्योंकि दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी और हमें तो जश्न आजादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनाना, और हम जो भाग गए डर कर, तो ये हमारे लिए अभिशाप है क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर आप ऐसी विचारधारा रखते हैं तो आगे सोच लीजिए, नदियां नहीं डुबा सकती हैं तुझको और न जला सकती है आग, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। और जब मसीहा की ज्योति चमकेगी मतलब आपकी सहभागिता मसीह में है और आपके अंदर मसीह सारे दुख सह रहा है, यीशु जिंदा है। इसलिए कि पौलुस की ये पत्री है फिलिपियों में को लिख रहा है, मैं आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए प्रेरितों का काम 9 उसका 4 और 5वां पद भी पढ़ रहा हूँ। देखिए पौलुस ने क्या महसूस किया और क्या देखा और क्या बोलूं, क्या हुआ उससे। प्रेरितों के काम 9, 4 और 5। अब ये वो स्थिति है प्रियो जब पौलुस शाऊल था और सब विश्वासियों को सताता था,
और तब कैसे मसीह उसके साथ उसमें उस पर प्रकट हुआ और अपनी सहभागिता बताई। चौथा और पांचवा पद, और वह शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो प्रियो, यदि आपके मसीह की सहभागिता आपके साथ है तो निश्चित रूप से हर सताव में आपको आनंद और आनंद आएगा। और यीशु मसीह का वो वचन पूरा होगा, जब मेरे कारण से लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तो आनंदित और मगन होना। ये क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, और ये बड़ा फल को मैंने देखा कि मैं स्वर्ग को तेरे लिए पृथ्वी पे ले आऊंगा। और इसलिए प्रियो, लूका 17:20-21 पद मत भूलिए कि अपने चेलों के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो प्रियो, आज आपने क्या देखा कि जो सताव आता है वो आपके प्रमोशन के लिए आता है। दाऊद गोलियत को देख के बहुत खुश हो गया। सब थर्रा रहे थे, सब घबरा रहे थे, राजा से लेके नीचे सब बाहुबली लोग कांप रहे थे, लेकिन दाऊद उसमें आशा देख रहा था कि बस गोलियत, तू तो मेरे को कुत्ता कह दिया, पर मैं तो तेरे को चिड़ै और चिड़िया कहता हूँ। तेरे लिए तो मेरा गोपन बहुत है। और वो उसको मारकर राजा बन गया। मैं और आप कहाँ हैं? आज सोचने का विषय है। बताओ, में हम जुलूस और नारे के पीछे हैं या फिर उनका सामना कर रहे हैं? प्रियो मेरे बच्चों, मैं तो आप लोग के लिए बोलता हूं, पर संसार के लिए पता नहीं ये संदेश दूसरों को पसंद आएगा नहीं आएगा। पर संसार में जो कुछ भी है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु चूंकि फिलिपियों 3 के दूसरे पद में पौलुस हम सबको सावधान कर रहा है, इसलिए मैं फिलिपियों 3 का दूसरा पद भी पढ़ रहा हूं। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। तो प्रियो, ये जो शब्द आया इसके जो कविता मैंने चौकस रहो कविता भी लिखा है। अमन गाना गावन पुस्तक देख लीजिए, कविता नंबर 8, और वहाँ उसके संबंध में बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं उसमें से निर्देश को पढ़ रहा हूँ। चौकस हो जा, बन सामरी, जला प्रेम की मशाल, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इफिसियों 5:16। बन सामरी, जला प्रेम की मशाल, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। दूल्हा आने वाला है, दरवाजा बंद हो जाएगा। और 5 कुंवारियों की तरह तू भी हाथ मलता रह जाएगा। तो प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि दूल्हा के साथ जाएं, तो निश्चित रूप से चौकस रहना बहुत आवश्यक है, ऐसा पौलुस समझा रहा है। और यदि आगे के पाठों को देखें, हम आगे की बातें 3 से 6 के बीच में व्यवस्था या व्यवस्था की धार्मिकता में अंतर है। अब ये आप विचार करेंगे, क्योंकि पौलुस अपनी योग्यताएं बताता है और समझाता भी है कि व्यवस्था क्या है और व्यवस्था की धार्मिकता क्या है। यीशु मसीह ने कह दिया था, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया। तो उसको बहुत विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, और इसीलिए 7 से 11 के बीच में पौलुस कहता है कि तमाम लाभ की बातों को मैंने हानि समझा, ताकि मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सकूं। सो आज हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि हमारे लिए लाभ क्या है, हानि क्या है? मैं तो बहुत फक्र करता हूं अपने विश्वासी मंदिर पे भाई,
तो प्रभु ने ऐसी इतनी आशीष दी कि बहुत से लोग इन विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पौलुस आगे समझाता है 12 से 16 के बीच में कि यद्यपि मैं सिद्ध नहीं, पर आप में से जो सिद्धता का विचार आप रखते हैं या सिद्धता पाना चाहते हैं, वे ऐसा विचार रखें। क्योंकि बहुत भावुक हो जाता है। 17 से 20 पद में अगर पौलुस को देखें तो पौलुस ने लिखा कि मेरी सी चाल चलो और बहुतेरे मसीह के बैरी हैं, 18वां पद में, और मैं बार बार रो रो कर तुमको चिताता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। समस्या तो स्पष्ट होती है प्रियो, जब वो विपरीत विचारधारा जब हमारे गुरु मंत्र की, हमारे प्रकाशन दर्शन के विपरीत बोलते हैं तो क्या किया जा सकता। आप बस स्थिर रहिए। मैं किसी की आलोचना तो करना नहीं चाहता, सामाजिकता अपने हिसाब से जरूरी भी है, चलती रहती है, परंतु यहाँ पर पौलुस चेताता है 19वें पद में, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रखते हैं। तो प्रियो, फिर से आपसे पूछूंगा कि जुलूस, क्रोध और नारा क्या घमंड की बात है या अच्छी बात है या लज्जा की बात है? आप स्वयं फैसला करें। और यदि आप सताव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि 20 और 21 पद में पौलुस बताता है कि वो निश्चित रूप से हमको तेजस्वी बनाएगा। 20वां पद, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इसी को मैंने दूसरे शब्दों में कहा कि वो अंश अंश करके जो तेजस्वी बनाने वाला परमेश्वर निश्चित रूप से हमको तेजस्वी बनाएगा ही। तो प्रियो, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हमारे साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता है, क्योंकि एक आशीष मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगा, और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से लेकर सदा काल तक हमारे साथ बनी रहे। तो ये जो सहभागिता है, यदि है हमारे दुख और सुख में मसीह है और ऐसा कॉन्फिडेंस है, तो निश्चित रूप से हम दुख में भी आनंदित रहेंगे। और इसलिए पौलुस की ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखने से ये सुखी हो, तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम
जिसके क्रूस के ही द्वारा है प्राण। जी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा, कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना शोक से छूट सकता है पाप, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो मुसीबत लाद के सब पापों का भार, केवल उसके ही देह में देखा। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विश्राम। देखेगी तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान, जिसे देना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। जय मसीह की। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। अपने हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके चरणों के करीब आते हैं। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी। आपने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा, जीवितों के बीच में रखा पिता, और ये सुंदर सुअवसर प्रदान किया पिता परमेश्वर कि हम सब यहाँ आज इस विश्रामवार के दिन एकत्रित होकर आपकी महिमा और स्तुति करने पाए पिता, आपकी आराधना में उपस्थित होने पाए पिता। इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के लिए जो बड़े ही आत्मा और सच्चाई से आपके चरणों के करीब आए हैं पिता। होने देना पिता परमेश्वर कि आज ये यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए पिता परमेश्वर, और इनकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपके द्वारा पूरी की जाने वाली हो सके पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जिस तरह से आपने अभी तक हमें संभाला है, आने वाले समयों में भी आप हमारी रक्षा करें, मदद करें, रखवाली करें पिता। और जिस तरह से अभी तक आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है पिता और उसे हाँ और आमीन में उत्तर दिया है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाली हर एक बातों में पिता परमेश्वर, हर एक कार्यों में पिता, आप हमारे मदद और रक्षक और मददगार हो पिता परमेश्वर। आपने हमारी पूरी आराधना को ग्रहण किया पिता। हमारा गीतों का गाया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, भेंटों का दिया जाना, सारी चीज़ें पिता परमेश्वर आपने ग्रहण की पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। होने देना पिता परमेश्वर कि जो वचन भी हमने सुना है पिता वो हमारे जीवन में खाली ना जाने पाए पिता। हम उसे आत्मा और सच्चाई के साथ ग्रहण करने वाले हो सके पिता। और जो आज हमने सीखा है पिता परमेश्वर वचन के द्वारा कि हमें आपकी सहभागिता में उपस्थित होना है पिता, आपके साथ सहभागी होना है, चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, परीक्षाएं आए, जैसी भी परिस्थिति रहे पिता, हमें आपके साथ सहभागिता रखनी है पिता और अपने जीवन को पिता
आपके अनुसार जीना है जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। मुझे देना पिता परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक होना, मददगार होना पिता, और आज की इस आराधना में आप हमारे अल्फ़ा ओमेगा रहे पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। होने देना पिता कि इसी प्रकार हम अगले हफ्ते फिर मिल सकें, फिर इस सहभागिता में हम उपस्थित हो सकें पिता, इस आराधना में हम उपस्थित हो सकें, और इसी प्रकार आपकी महिमा स्तुति हमारे जीवन से की जाने वाली हो सके पिता। अपना सारा समर्पण आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, आपके हाथों में करते हैं पिता, और आने वाले शेष दिनों में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता, और इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।